चलो बच्चे लोग आज पढ़ेंगे 5वां सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 24 का 1/2, 46 का 1/2। तो का मतलब होता है गुणना। का मतलब क्या होता है? गुणना। तो यहाँ पर हम लोगों को गुणना करना है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24, यहाँ पे लिख देंगे 24, का जगह पर गुना लिख देंगे और 1/2। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख देंगे और काट देंगे। गुना आपको बताया था ऊपर से नीचे काटना है। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 12 दूना 24। तो आंसर अपना कितना आ गया? 12 एकम 12। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 46 का 1/2। तो 46 का 46 उतार देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना और यहाँ पर 1/2। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख देंगे। और देखिए इसके लास्ट में 6 है, मतलब 2 से लगेगा, 2 से काट देंगे 46 को। तो 2 से अगर 46 को काटेंगे तो 23 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे? 23। तो 23 दूना 46 हो गया। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 23 से कम 23। आंसर हो गया अपना 23। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 18 का 2/3। तो 18 का 18 उतार देंगे, का माने गुना हो जाएगा 2/3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख देंगे और काटेंगे। देखिए नीचे से ऊपर 3 का 3, 3 छक 18 लग जाएगा। 3 का 3, 3 छक 18, गुना कर देंगे, 6 दूना 12। आंसर हो गया 12। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 27 का 2/3। तो 27 का 27 उतार देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना 2/3। काट दीजिए, 3 से 3 तिहाई, काट दीजिए 3 से 27 को, 3 नमा 27। यहाँ पर कितना हो गया? 9 का 9, 9 दूना 18। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ 16 का 3/4। तो 16 का 16 उतार देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना 3/4। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए और काट दीजिए। 4 चौका 16 और गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12। आंसर हो गया 12। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 36 का 3/4। तो 36 का 36 उतार देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना और 3/4। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 नमा 36 और गुना कर देंगे, 9 तिया 27। आंसर हो गया 27। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 का 4/5। तो 20 का 20 लिख देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना 4/5। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और काट दीजिए, 5 चौका 20, गुना कर देंगे, 4 चौका 16। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 35 का 4/5। तो 35 का 35 हो जाएगा, का मतलब गुना 4/5। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 देंगे और 5 सते 35 काट देंगे, 5 सते 35 और 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। आंसर। 6 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ गुणा कीजिए, मतलब यहाँ पर भी गुणा करना है और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब गुणा करके मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो चलिए बनाते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना का गुना हो जाएगा, इसको पहले पूर्णांक हटाइए तो 50 25 और 1 26 और नीचे 5 आ जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना हो गया? 1 हो गया और यहाँ पर गुना कर देंगे। अब 26 दिया नहीं कटने वाला है, 26 दिया 78 और नीचे हो जाएगा 5। इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, 5 से भाग लगाकर 78 में। देखिए आपके सामने लगा के दिखा देते हैं, 5 से 78 में तो कितना लगेगा? 5 कम 5 लगेगा, बच गया 2 8 50 25 और बच गया नीचे कितना? 3। तो जो नीचे बचता है उसको ऊपर लिख देंगे 3 और जो 5 नीचे था 5 और लगा है कितना मरतबे? तो 15 मरतबे, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर। आंसर कितना हो गया? 15/3/5। 6 का बी नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुना 6/3/4। तो पहले हम पूर्णांक को हटा लेते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुना, पूर्णांक हटाइए, 6 चौका 24, 24 तीन हो गया 27 और नीचे हो जाएगा 4। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 देंगे, अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर 27/5 135 हो जाएगा और नीचे कितना है? 4। इसको पूर्णांक में बदल कर भी लिखना है, तो पूर्णांक में बदल दीजिए। 135 में 4 से भाग लगाकर देखिए आप कितना लिख देंगे? 4। यहाँ आप लिख देंगे 135। देखिए कितना? 4 तिहाई 12 लगेगा। यहाँ बच गया 1 पे 5 15, 4 तिहाई 12। फिर से कितना बच गया? 3। तो 3 को लिख देंगे ऊपर और नीचे 4 है तो 4 और कितना मरतबे लगा है? 33 मरतबे। तो यहाँ पर लिख देंगे 33। आंसर कितना हो गया? 33/3/4। 6 का सी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 गुना 2 पूर्णांक 1/4। तो पहले 7 का 7 उतार देंगे, गुना का गुना, 4 दूनी 8 1 9 और नीचे में हो जाएगा 4। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देंगे। अब देखिए कटने वाला है नहीं तो गुना कर दीजिए, 9 सते 63 हो जाएगा और नीचे है 4। अब इसको मिश्रित भी नहीं बदलना है तो ये काम कीजिए, आप 63 में 4 से भाग लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 आपके सामने लगाकर दिखा देते हैं। तो 63 देखिए
4 एकम 4 बच गया 2 पे 3 23, 4 पचे 20 बच गया 3। तो कितना बचा 3, तो 3 लिख देंगे ऊपर, नीचे है 4 तो 4 कितना बार में लगा है 15 बेर में, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो हो गया आंसर 15 पूर्णांक 3 बटा में 4। 6 का डी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुना 6 पूर्णांक 1 बटा में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना इसका पूर्णांक हटाएंगे 6 18 1 हो जाएगा 19 और नीचा में है 3। इसके नीचे नहीं कुछ जगह दे देंगे, यहाँ पर गुना कीजिए 19 चौका 76 हो गया और नीचे में हो जाएगा 3। इसको भी पूर्णांक में भी बदलना है, तो एक काम कीजिए 76 में 3 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि आपको सामने लगाकर दिखा देते हैं। 3 से 76 में तो 3 का 3 3 दूना 6 लग गया, बच गया 1 पे 6 16 3 पचे 15 लग गया, बच गया 1। कितना बच गया 1। तो 1 को लिख देंगे ऊपर, नीचे 3 था तो 3 का मरतबे लगा 25 मरतबे यहाँ पर लिख देंगे 25। तो आंसर हो गया 25 पूर्णांक 1 बटा में 3। 6 का 1 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 1 बटा 4 गुना में 6। तो पहले आप पूर्णांक को हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 4 ते 12 12 1 13 और नीचे में है 4 गुना में है 6। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे दीजिए, काट दीजिए, दोनों कटने वाला है। 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, अब नहीं कटने वाला, गुना कर देंगे। 13 तिहाई हो जाएगा 39 और नीचे में 2 हो जाएगा। इसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है, तो देखिए 39 बटा 2 है, तो आप एक काम कीजिए 2 से 39 में भाग लगा दीजिए, तो कितना मरतबा लगेगा देख लीजिए। यहाँ से 2 से 39 में तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बच गया 1 पे 9 19 2 नमा 18 बच गया 1। कितना बच गया 1। तो 1 को लिख देंगे ऊपर, 2 को नीचे और कितना बारे में लगा 19 मरतबे थी, हो गया 19। आंसर हो गया 19 पूर्णांक 1 बटा में 2। 6 के F नंबर सवाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 2 बटा 5 गुना में 8। तो पहले आप पूर्णांक को हटा लीजिए, 5 ये 15 2 17 और नीचे हो गया 5। 8 से गुना है तो 8 और नीचे 1, तब कटने वाला तो है नहीं, गुना कर दीजिए। 17 8 कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 17 8 136 हो गया और नीचे हो जाएगा 5। अब देखिए 136 बटा 5 को पूर्णांक में बदलना है, तो भाग लगाना ही पड़ेगा। तो काम कीजिए भाग लगा दीजिए, 5 से कितना 136 में लगा दीजिए, 5 दूनी 10 लगेगा, बच गया 3 पे 6 36 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया 1, तो 1 को लिख देंगे ऊपर, तो हो जाएगा 1 और नीचे 5 है तो 5 कितना बेर में लगा 27 मरतबे हो गया 27 यहाँ पर। तो आंसर कितना हो गया 27 पूर्णांक 1 बटा में 5। 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब इसका मान निकालना है। तो देखिए पहला सवाल इसका 2 पूर्णांक 3 बटा 4 का 1 बटा 2। चलिए इसको बनाते हैं। इसका सबसे पहले पूर्णांक हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 को 3 में हो गया 11 और नीचे में 4 का मतलब हो गया गुना, और ऊपर 1 है और नीचे 2, गुना कर दीजिए, कटने वाला तो है नहीं। 11 कम 11 और नीचे हो गया 4 दूनी 8। अपना आंसर हो गया 11 बटा में 8। चलो बउआ 7 के ए का दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 4 पूर्णांक 2 बटा 9 का 1 बटा 2। तो चलिए पहले पूर्णांक को आप हटा लीजिए, हो जाएगा 9 चौका 36 36 2 हो गया 38 और नीचे में 9 का मतलब गुना 1 बटा में 2। देखिए कट जाएगा 2 से 38, 19 दूना 38 होता है तो कट गया 19 मरतबे, कितना मरतबे 19। अब गुना करके आप लिख दीजिए 19 से कम 19 और नीचे है 9, आंसर हो गया 19 बटा में 9। 7 के बी का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 5 बटा 6 का 5 बटा 8। तो देखिए पहले आप तो पूर्णांक हटा लीजिए, 6 थी 18 18 को 5 को हो गया 23 को और नीचे में 6 का मतलब हो गया गुना, ऊपर 5 बटा में 8। देखिए काटने वाला तो है नहीं, तो एक काम करते गुना कर लीजिए, आप हो जाएगा 23 23 बचे हो गया 115 और नीचे हो जाएगा 6 अठे 48। आंसर हो गया 115 बटा में 48। 7 के बी का दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 पूर्णांक 2 बटा 3 का 5 बटा 8। तो पहले तो आप पूर्णांक हटा लीजिए, हो जाएगा 3 नंबर 27 27 2 29 हो गया और बटा में 3 का मतलब हो गया गुना, और 5 बटा में 8 लिखा हुआ है, कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर दीजिए। 29 बचे कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 145 और नीचे हो गया 8 तिहाई 24। तो आंसर हो गया 145 बटा में 24। 8 नंबर सवाल को देखिए, इसको हम लोग बुक में ही बना लेते हैं पेंसिल के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है विधा और प्रताप पिकनिक पर गए। तो विद्या और कोई प्रताप लड़का दोनों पिकनिक पर गए हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। तो उनके माँ ने उन्हें कितने लीटर वाली पानी का बोतल दिया, 5 लीटर वाले। विधा ने कुल पानी का 2 बटा 5 उपयोग
किया, विद्या ने कितना पी लिया है 2/5, 2/5 कितना होता है 5 गो में से 2 गो, 5 गो में से 2 गो। शेष माने कि बचा हुआ पानी प्रताप ने पिया। तो पहला सवाल है विद्या ने कितना पानी पिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्या ने 2/5 मतलब 5 में से 2 मतलब 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी पिया 2 लीटर। कितना आंसर हो जाएगा इसका 2 लीटर। 8 का दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न मतलब भिन्न में आंसर बताना है प्रताप ने पिया। तो देखिए पूरा 5 लीटर पानी था, उसमें से 2/5 मतलब 2 लीटर तो पानी विद्या ने पी लिया। तो कितना पानी बच गया आप ही बताइए। 3 लीटर पानी बच गया, तो उसने कितना लीटर पानी पिया 3। लेकिन हमको बताना है भिन्न में। तो भिन्न में क्या लिखते हैं, मान लीजिए आपको 10 नंबर का टेस्ट हुआ आपके कोचिंग में और आपको 2 नंबर मिले, तो आपके सर जी कैसे लिखते हैं, 2 ऊपर लिख देते हैं और जो पूरा था नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उसको कितने पानी मिला है 3 लीटर और पूरा कितना था 5, तो 5 ही लिख देंगे नीचे। तो आंसर हो जाएगा 3/5।